वित्त मंत्री ने आयकर भरने की अंतिम तारीख की मोहलत 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए की राशि से खरीदे जाएंगे वेंटिलेटर, सभी राज्यों को दिए जाने का निर्णय। भारतीय रेलवे के बाद अब एयरलाइंस कंपनियों को भी मिलेगी सीमित उड़ान की छूट, डीजीसीए ने लिया है फैसला। आज रांची से खुलेगी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। समस्तीपुर में संकट चौक के पास आज एक बस और एक ट्रक की टक्कर होने से करीब 2 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए। दिल्ली के गाजीपुर फल और सब्जी मंडी के सचिव और उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंडी को सैनिटाइज करने के लिए 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखकर कहा, राज्य के मुसलमानों को ईदगाह मैदान या मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के लिए उपायुक्त फैसला ले। नेपाल में कोरोना वायरस के 5 और मामले सामने आए। नेपाल में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 250 हुई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्चुअल कोर्ट सिस्टम से हो रही सुनवाई, अगले आदेश तक वकील चिकित्सा अनिवार्यता रहने तक सादे सफेद नेक बैंड के साथ सादे सफेद शर्ट, सफेद सलवार कमीज, सफेद साड़ी पहन सकते हैं। लद्दाख में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 43 हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, ये पैकेज विशाल एमएसएमई सेक्टर में श्रमिकों के लिए लाखों रोजगार उत्पन्न करेगा। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, अगले 4 हफ्ते में भारत में संक्रमण चरम पर हो सकता है, आंकड़ा 2 लाख तक जाएगा, ऐसा अनुमान है। अर्थशास्त्री विवेक पॉल के मुताबिक ईपीएफ को 12% से घटाकर 10% तक करने के टेक होम सैलरी तो बढ़ेगी, मगर उस पर इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांके डैम के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 दिनों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना, कई राज्यों में होगी बारिश। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।